नमस्ते आप सभी को, आपका स्वागत है लूप काका के जनरेटिव एआई वाले प्लेलिस्ट पे। ये हमारा चैप्टर 6 होने वाला है और इससे पहले हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट के ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। होप आप वो सब का नोट्स एंड थोड़ा बहुत रिसर्च वगैरह कर रहे होंगे और मोस्ट इम्पोर्टेंटली प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। अगर प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो ये सब बहुत डिफ़िकल्ट लगने वाला है, तो प्रैक्टिस इज़ इम्पोर्टेंट। ओके, तो फिर चलते हैं, देखते हैं चैप्टर 6 में क्या क्या हम कवर करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक चार्ट बोर्ड बनाएंगे। तो आपको चार्ट बोर्ड बनाना आता है, आई नो दैट, बट ये पर्टिकुलर पार्ट को आप स्किप मत करिएगा, क्योंकि ना इस चार्ट बोर्ड को हम डिफरेंट तरीके से बनाने वाले हैं। बेसिकली हम एक राफर यूज़ करने वाले हैं, लैंगचैन का एक राफर है, उसको यूज़ करके हम ये चार्ट बोर्ड बनाने वाले हैं और समझने वाले हैं चेक पॉइंट क्यों ज़रूरी है। ओके, हम पहले प्रॉब्लम को समझेंगे, प्रॉब्लम को समझने के बाद हम अंडरस्टैंड करेंगे चेक पॉइंट होता क्या है। ओके, उसके बाद अंडरस्टैंड करेंगे थ्रेड आईडी क्यों ज़रूरी है चेक पॉइंट में जब हम काम करते हैं। ओके, उसके बाद हम चेक पॉइंट को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं इस चार्ट बोर्ड में। ओके, तो फिर चलिए शुरू करते हैं। हाँ, शुरू करने से पहले इस चैप्टर का लाइक एंड कमेंट का टारगेट है 25। होप आप वो कंप्लीट कर दीजिएगा जल्दी। और आप वीडियो तो देख रहे हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, ये नया चैनल है, थोड़ा सा रीच की ज़रूरी है, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि सब्सक्राइब भी कर लेना, दोस्तों के साथ शेयर भी कर लेना इस प्लेलिस्ट को, क्योंकि ना मे बी कोई अगर जनरेटिव एआई में काम करना चाहता है तो उसको हेल्प मिलेगा इस वीडियो से। ओके, तो फिर चलिए शुरू करते हैं कोड का चक्कर लूप काका के साथ। पहले हम समझ लेते हैं वर्कफ्लो क्या होने वाला है चार्ट बोर्ड का, उसके बाद हम कोड करेंगे। तो पहले हमारा यूज़र क्वेरी होना चाहिए, यूज़र क्वेरी। और ये जो यूज़र क्वेरी है हम चार्ट बोर्ड में डालेंगे, तो ये आपका चार्ट बोर्ड एजेंट होने वाला है। ओके, और ये बेसिकली क्या करेगा ना, आपका जो एलएलएम होता है एलएलएम के साथ इंटरेक्ट करेगा और ये आपको रेस्पॉन्स देगा और फाइनली आपको आउटपुट मिलेगा चार्ट बोर्ड से। ये आपका आउटपुट हो गया। ओके, बेसिकली इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपका नॉलेज होना चाहिए लाइन ग्राफ के ऊपर। ओके, तो वो चीज़ आप चैप्टर 5 में मतलब देख सकते हैं, वो थोड़ा अंडरस्टैंड कर सकते हैं। मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि वो अंडरस्टैंडिंग आपके पास है लाइन ग्राफ का। तो बेसिकली हम ये जो चार्ट बोर्ड है लाइन ग्राफ में ही बनाएंगे। ओके, मतलब हमारा जो ग्राफ होने वाला है, पहले हमारा स्टार्ट होने वाला है, स्टार्ट नोड, स्टार्ट। उसके बाद ये जो स्टार्ट नोड है कम्युनिकेट करेगा हमारा जो चार्ट बोर्ड एजेंट है, चार्ट बोर्ड एजेंट, और फाइनली ये एंड हो जाएगा। ये आपका फ्लो होने वाला है। ओके, तो समझ में आया राइट? तो पहले इसको बनाते हैं। लेट मी क्रिएट वन फोल्डर चैप्टर 6 और इसके अंदर हम एक फाइल बनाने वाले हैं, दैट इज chartboard.py। अगर चैप्टर 5 देखे होंगे, चैप्टर 5 में हम चार्ट बोर्ड जो बनाए थे उसके लिए हमें क्या चाहिए था, स्टेट चाहिए था राइट, वो भी टाइप डिक्स टाइप चाहिए था। तो इसको हम कॉपी करेंगे। ओके, तो यहाँ पे मैं इंपोर्ट स्टेटमेंट डाल दिया। यहाँ पे हमें एक स्टेट चाहिए, तो क्या होना चाहिए, क्लास स्टेट, और इसके अंदर टाइप डिक्ट होना चाहिए। ओके, और अगर आप देखेंगे प्रीवियस स्टेट, तो हमारे पास बहुत सारा इन्फॉर्मेशन रहता था राइट, मतलब स्टेट के अंदर बहुत सारा यूजर क्वेरी रिजल्ट। लेकिन चार्ट बोर्ड के अंदर हम क्या करेंगे ना, एक ही रखेंगे, दैट इज मैसेजेस। अगर आप चैप्टर 1 और चैप्टर 2 देखे होंगे तो इसमें बेसिकली हम क्या करते थे, हमारे पास एक मैसेजेस करके एक लिस्ट रहता था, उसमें हम मतलब जो भी इंटरेक्शन होता था एलएलएम के साथ, इसी पे हम अपेंड करते थे। सेम वे हम यहाँ पे एक मैसेजेस रखने वाले हैं स्टेट के अंदर। ओके, और ये कौन सा टाइप होने वाला है, तो बेसिकली हम यूज करेंगे अनोटेड फ्रॉम टाइपिंग इंपोर्ट अनोटेड। इसका मतलब क्या है मैं समझाऊंगा अभी। ये आपका अनोटेड होने वाला है और बेसिकली ये लिस्ट है, मैं समझाऊंगा फिर से। ये लिस्ट है और क्या इंपोर्ट करने वाले हैं हम, फ्रॉम langgraph डॉट ग्राफ इंपोर्ट ऐड मैसेजेस। इसका मतलब क्या है,
इसका मतलब ये है कि स्टेट के अंदर हमारा एक वेरिएबल है मैसेजेस, ओके। मैसेजेस करके एक स्टेट है हमारा जो कि अनोटेड है लिस्ट टाइप, ओके। मतलब एक स्टेट एक है जो मैसेजेस है, ओके, वो लिस्ट टाइप है। और जब कुछ भी अगर ऐड होगा इस मैसेजेस के अंदर, कुछ भी अगर ऐड होगा, कोई मैसेज ऐड होगा इस मैसेजेस के अंदर, ये अपेंड हो जाएगा। फिर से बोल रहा हूँ, स्टेट के अंदर एक मैसेजेस करके एक वेरिएबल है जो कि लिस्ट टाइप है, ओके। और जब भी कोई भी मैसेज ऐड होगा, वो मैसेज इस मैसेजेस के अंदर अपेंड होगा, रिप्लेस नहीं होगा, अपेंड होगा। समझ में आया? ओके। थोड़ा ये डॉक्यूमेंटेशन देख लेना, ओके। तो ये आपका स्टेट बन गया। अभी हमें क्या करना है? अभी हमें कॉपी पेस्ट वगैरह करना है। तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आप चैप्टर 5 देखे होंगे, ओके। लाइन के अंदर नॉलेज होगा, ओके। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं? यहाँ पे हमारा क्या था? यहाँ पे आपका स्टार्ट चार्टबोर्ड देन एंड होता था, राइट। तो हम अभी क्या करेंगे ना, एक एजेंट बनाएंगे, चार्टबोर्ड एजेंट, ओके। तो इसके लिए हम क्या करेंगे ना, एक नॉर्मल सा फंक्शन वाला लेंगे, चार्टबोर्ड एजेंट। ये क्या लेने वाला है? स्टेट, ओके, स्टेट। और ये यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं? यहाँ पे हम एलएलएम को कॉल करने वाले हैं, राइट। अगर आप देखेंगे प्रीवियस चैप्टर में हम क्या कर रहे थे, चार्टबोर्ड के अंदर हम एलएलएम को कॉल कर रहे थे। तो जितना भी हम कर रहे थे प्रीवियस चैप्टर्स में, तो हम यहाँ पे एलएलएम को कॉल कर रहे थे, राइट। सिमिलरली प्रीवियस क्लास में भी हम एलएलएम को कॉल कर रहे थे, ओके। अभी हम क्या करेंगे ना, हम डायरेक्टली एलएलएम को यहाँ पे कॉल नहीं करेंगे, ओके। तो हम क्या करेंगे ना, एक तो लैंगचेन के अंदर एक चार्ट मॉडल करके रहता है, ओके। इससे हम इंपोर्ट करेंगे इनिट चार्ट मॉडल, ओके। तो बेसिकली ये एक राफर है, ओके। मैं अभी अगर यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ, एलएलएम करके एक वेरिएबल बनाया, ओके। और इनिट मॉडल को कॉल करूँगा, इनिट फंक्शन को मैं कॉल करूँगा। और यहाँ पे मैं क्या दे सकता हूँ? यहाँ पे मैं दूंगा मॉडल प्रोवाइडर। तो यहाँ पे आपका मॉडल प्रोवाइडर क्या है हमारा? ओपन एआई, ओके। और हमें प्रोवाइड करना है मॉडल। मॉडल क्या हम यूज कर सकते हैं? GPT 4.1 मिनी, ओके। तो ये क्यों यूज कर रहे हैं? तो बेसिकली हमें ऑब्स्ट्रक्शन मिलता है, 100% ऑब्स्ट्रक्शन मिलता है। लेट्स से अभी हम लोग ओपन एआई यूज कर रहे हैं, लेट्स से इन फ्यूचर हम क्या करेंगे ना, करने वाले हैं जेमिनाई, ओके। तो जेमिनाई बेसिकली गूगल का है, तो यहाँ पे हम प्रोवाइडर लिख देंगे गूगल, और मॉडल के अंदर डाल देंगे जेमिनाई। लेट्स से हम यूज करने वाले क्लाउड, सो उस केस में मॉडल हमारा क्लाउड हो जाएगा, और मॉडल प्रोवाइडर हो जाएगा आई थिंक एंथ्रोपिक, राइट। तो एक ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करता है जो लैंगचेन का जो चार्ट मॉडल्स है। तो बेसिकली हमें 100% ऑब्स्ट्रक्शन मिलता है। जो जब भी हमें कुछ मॉडल्स वगैरह चेंज करना है, यहाँ पे चेंज कर देंगे, तो कोड सेम होने वाला है, सिर्फ इधर ही हम लोग को चेंज करना है। समझ में आया? तो एक नया तरीका है एलएलएम को यूज करना, ओके। ये बेटर अप्रोच है, बिकॉज हम हमारे रिक्वायरमेंट में मल्टीपल मॉडल्स वगैरह यूज कर सकते हैं, राइट, रियल प्रोजेक्ट में। तो उस केस में ये अब्स्ट्रक्शन होना ज़रूरी है, ओके। तो यहाँ पे और एलएलएम, तो हमारा यहाँ पे एलएलएम इनिशिएट हो गया, तो यहाँ पे हमें इन्वोक करना होगा। एलएलएम डॉट इन्वोक करके एक फंक्शन रहता है, ओके। और इसके अंदर हम क्या पास करने वाले हैं? हम पास करने वाले हैं जो मैसेजेस है। तो मैसेजेस कहाँ से मिलेगा? हमें स्टेट से मिलेगा, राइट। तो ये आपका स्टेट हो गया, स्टेट के अंदर से हमें मैसेजेस मिल गया। तो ये बेसिकली आपको एक रिजल्ट रिटर्न करेगा। तो ये आपका रिजल्ट, ओके, ये रिजल्ट आ गया। अभी हमें क्या करना है ना, अभी हमें एक इसको रिटर्न करना है। क्या रिटर्न करना है? मैसेजेस को रिटर्न करना है, ओके। मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे हम मैसेजेस डालेंगे, और यहाँ पे एक एरे डाल देंगे, एरे के अंदर ये रिजल्ट डाल देंगे। तो ये क्या करेगा ना, ये बेसिकली रिटर्न करेगा इस मैसेज को, और इस मैसेजेस के अंदर अपेंड कर देगा, रिप्लेस नहीं, अपेंड करेगा, ओके। समझ में आया? तो ये आपका चार्टबॉट एजेंट बन गया। तो अभी तो ये एजेंट बन गया, लेकिन हमें अभी बताना होगा कि लैंग्राफ को कि हमारा एक नोड है,
ओके, इसको लाइन ग्राफ को बताना होगा, उसके बाद हमें एजेस वगैरह ऐड करना होगा। होप आप चैप्टर 5 देखे होंगे। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा ना, स्टेट ग्राफ ले लूँगा, स्टार्ट और एंड। ये मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ना चैप्टर 5 में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। ओके, तो यहाँ पे हमें ग्राफ बिल्डर बनाना होगा। तो ग्राफ GRAPH ग्राफ बिल्डर इक्वल्स टू स्टेट ग्राफ। यहाँ पे आपका होने वाला है स्टेट। ओके, ये आपका ग्राफ बिल्डर बन गया। अभी हम क्या करेंगे ना, हम ग्राफ को बताएंगे कि हमारा एक चार्टबोर्ड करके एक नोड है, उसको ऐड करेंगे। तो कैसे ऐड नोड, तो ग्राफ बिल्डर डॉट ऐड नोड, इसके अंदर हम चार्टबोर्ड एजेंट डाल देंगे, चार्टबोर्ड एजेंट, और ये आपका चार्टबोर्ड एजेंट का फंक्शन, ये आपका नोड हो गया। अभी हमें एजेस ऐड करना है, ऐड एजेस। ओके, तो यहाँ पे कैसे एजेस, हमारा कनेक्शन कैसे हो रहा है, स्टार्ट नोड से चार्टबोर्ड एजेंट, देन चार्टबोर्ड नोड से हमारा एंड। ओके, तो हम क्या करेंगे ना, ग्राफ बिल्डर डॉट ऐड एज, देन पहले हमारा स्टार्ट होने वाला है, उसके बाद ये जाएगा चार्टबोर्ड एजेंट को। ओके, उसके बाद चार्टबोर्ड एजेंट से एंड नोड को जाने वाला है। ओके, ये आपका फ्लो हो गया। अभी हमें क्या करना है, अगर मैं प्रीवियस क्लास देखूं, प्रीवियस क्लास में तो बेसिकली हम ये सब ऐड नोड कर रहे थे, ऐड एजेस कर रहे थे, राइट। उसके बाद कंपाइल कर रहे थे। मैं कॉपी कर लेता हूँ इसको, कंपाइल। ओके, हम ग्राफ को अभी कंपाइल कर लिए। अभी उसके बाद क्या कर रहे थे, हमारा एक मेन फंक्शन रहता था जिससे हम यूजर क्वेरी डाल रहे थे, राइट। तो इसको भी मैं कॉपी कर लेता हूँ। ओके, इसको भी कॉपी कर लिया और यहाँ पे डाल दिया। तो यूजर क्वेरी, अभी स्टेट में क्या जाने वाला है, स्टेट में हमारा तो ये सब नहीं है ना। तो बेसिकली हमें स्टेट में कैसे डालना है, तो मैसेजेस रहने वाला है। पहला चीज़ हमें मैसेजेस ही भेजना है, राइट। और इसको हटा देते हैं, ये सब ज़रूरी नहीं है, ये नहीं है ज़रूरी। इसके बाद हम क्या करेंगे ना, एक एरे बनाएंगे। ओके, और इसके अंदर हम कैसे पास करते हैं, रोल वगैरह वैसे ही पास करेंगे। तो यहाँ हमारा ये रोल होने वाला है, और रोल क्या होने वाला है, यूज़र, क्योंकि ना यूज़र का क्वेरी भेजेंगे, राइट। यूज़र, उसके बाद कंटेंट, और ये आपका यूज़र क्वेरी हो गया। अभी यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अभी इसको मैं क्या करूँगा ना, ये आउटपुट हो गया, इसको डायरेक्ट मैं प्रिंट करता हूँ क्योंकि ना हमारा रिजल्ट करके कुछ की नहीं है यहाँ पे। तो इसको मैं डायरेक्ट प्रिंट करूँगा। तो यहाँ पे बेसिकली हम इन्वोक कर रहे हैं, इन्वोक करते टाइम हम स्टेट को भेज रहे हैं और प्रिंट कर रहे हैं यहाँ पे। ओके, तो अभी मैं इसको रन करता हूँ, होपफुली ये रन होगा, देखते हैं। क्लियर एन नॉट npm पाइथन, आई थिंक मुझे चैप्टर 6 के अंदर जाना है, CD चैप्टर 6 और पाइथन chartboard.py। आई थिंक एरर मारेगा। क्यों एरर मारेगा, आप पॉज करके सोचो। ओके, तो एरर बेसिकली मारने वाला है क्योंकि ना हम यूज कर रहे हैं ओपन एआई, राइट। ओपन एआई यूज कर रहे हैं, बट हम ओपन एआई की ही नहीं भेज रहे हैं, राइट। तो अगर आप यहाँ पे देखें ना, ओपन एआई की नहीं भेज रहे तो एरर मारेगा। तो इसीलिए हम क्या करेंगे ना, फ्रॉम .env import load.env, और यहाँ पे कॉल कर लेंगे load.env। हो गया, अभी क्लियर कर लेते हैं, फिर से रन। ओके, मैं बोल रहा हूँ कि माई नेम इज लूव काका। ओके, तो ये ऐसे आया, तो देख लेते हैं कैसे आया ये मैसेज। ओके, इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पे ओपन करते हैं, पेस्ट। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं एंटर मारूँ, आप देख सकते हैं ह्यूमन मैसेज जो हम भेज रहे हैं। मैं पूछा क्या, मैं बोला क्या, माई नेम इज लूप काका। देन एआई से एक रेस्पॉन्स आया,
ओके, एआई मैसेज करके एक रेस्पॉन्स आया। आप ये सब इग्नोर कर सकते हैं, जो ये सब जो है इग्नोर कर सकते हैं। ये बेसिकली आपका मतलब जो लैंगचेन है वो ऐड करके भेज रहा है। ओके, तो एआई का मैसेज आया। एआई क्या भेजा? हेलो लूप काका, हाउ कैन आई असिस्ट यू। ओके, उसके बाद अभी मैं क्या करूँगा ना, अभी फिर से रन करूँगा और पूछूंगा व्हाट इज़ माई नेम। तो पॉज करो और सोचो क्या आउटपुट आने वाला है। ओके, तो ये आपका आउटपुट आया, देख लेते हैं क्या आया है। ये आपका प्रीवियस मैसेज था। अभी मैं नीचे रीसेंट मैसेज पेस्ट कर रहा हूँ। ये आपका ह्यूमन मैसेज आ गया। ह्यूमन मैसेज में पूछा व्हाट इज़ माई नेम। ओके, तो एआई ने क्या रेस्पॉन्स दिया? आई डोंट नो योर नेम बेस्ड ऑन आवर करेंट कन्वर्सेशन। तो उसको पता ही नहीं कि मेरा नाम क्या है, राइट? तो इसका मतलब क्या हुआ? ये जो अपेंड कर रहा है, अनोटेट कर रहा है, इसका कोई मतलब ही नहीं है, राइट? इसका कोई मतलब, अनोटेट मतलब क्या हो रहा है? मतलब ये अपेंड कर रहा है मैसेजेस को, राइट? तो इसके पास कुछ कॉन्टेक्स्ट ही नहीं बच रहा है। तो बेसिकली लैंग ग्राफ के अंदर ये स्टेट ट्रांजिएंट स्टेट होता है। इसका मतलब क्या है? ट्रांजिएंट स्टेट का मतलब क्या होता है? अभी आप देखिए, लेट्स से हमारे पास मल्टीपल नोड्स है। ये एक नोड हो गया, इसको मैं कॉपी करता हूँ मल्टीपल टाइम्स, और एक नोड, और एक नोड, और एक नोड लेट्स से। तो लेट्स से ये नोड इसके साथ कनेक्ट हुआ है, ये नोड इसके साथ कनेक्ट हुआ है, और ये नोड इसके साथ कनेक्ट हुआ है। ओके, तो बेसिकली हमारा एक स्टेट है। लेट्स से ये हमारा स्टेट, ये हमारा स्टेट। ओके, और स्टेट के अंदर लेट्स से हमारा मैसेजेस है, मैसेज है। ओके, और इनिशियल मैसेज लेट्स से हमारे पास है कुछ ए है। ओके, इनिशियल मैसेज लेट्स से ए है। ओके, तब ये जो मैसेज है ये इसके अंदर गया, ये जो नोड है फर्स्ट नोड। लेट्स से सेकंड नोड में भी सेम मैसेज ए रहा। थर्ड नोड पे लेट्स से ये चेंज हो गया। ओके, बी हो गया। उसके बाद लास्ट में जब जाएगा लेट्स से सेम रहा। जब खत्म हो जाएगा तो ये रीसेट हो जाता है। ओके, ये एक ट्रांजिएंट स्टेट है, ये रीसेट हो जाएगा, मतलब प्रीवियस टू नल। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, जब हम स्टार्ट कर रहे हैं ये फ्लो को, तो चार्टबोर्ड में जा रहा है, ऑपरेशन कर रहा है, उसके बाद एंड होने के बाद ये स्टेट फिर से नल हो जाता है, मतलब रीसेट हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ये स्टेट जब स्टार्ट हुआ, ये बेसिकली इन्वोक होने के बाद, इन्वोकेशन खत्म हो गया, इसके बाद रीसेट हो जाता है। रीसेट स्टेट यहाँ पे हो जाता है। तो स्टेट एक ट्रांजिएंट स्टेट होता है ग्राफ के अंदर। तो इसको कैसे हम टैकल करेंगे? तो आपके पास ये सब तो इन्फॉर्मेशन नहीं रह रहा है, राइट? तो इसको हम कैसे टैकल करेंगे? इसको टैकल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं ना, हम एक डेटाबेस बना सकते हैं। ओके, जैसे कोई भी एक डेटाबेस। ओके, ये जैसे हमारा एक डेटाबेस है। ओके, ये एक डीबी है हमारा। ओके, तो बेसिकली हम क्या कर सकते हैं ना, लेट्स से यूज़र का क्वेरी आया यहाँ पे, आपका यूज़र का क्वेरी, यूज़र क्वेरी आया। ओके, तो यूज़र क्वेरी हमारा इधर आया, राइट? इधर आया। तो इधर जब आया, तो इस लेट्स से ये नोड 1 है। ओके, नोड 1, ये है नोड 2, नोड 3 एंड नोड 4। ओके, तो जब यूजर का क्वेरी आ रहा है यहाँ पे फर्स्ट नोड पे, तो क्या होगा ना, ये डीबी में हम क्या करेंगे ना, इसको स्टोर कर देंगे। तो लेट्स से नोड 1 में लेट्स से आया वैल्यू ए। ओके, नोड 1 का वैल्यू लेट्स से ए आया, मैसेजेस का वैल्यू। देन नोड ए से लेट्स से नोड 2 को गया। जब नोड 2 पे एग्जीक्यूट हो रहा होगा, तो हम क्या करेंगे ना, इसको इसी नोड 2 का वैल्यू डेटाबेस में अपडेट कर देंगे। नोड 2 दैट इज बी। ओके, सिमिलरली नोड 2 से नोड 3 को गया, लेट्स से नोड 3 में जो वैल्यू है सेम ही वैल्यू है, लेट्स से बी ही है, तो हम क्या करेंगे ना, सेम वैल्यू यहीं पे डाल देंगे। यह आपका नोड 3। देन नोड 3 से नोड 4 को जब जाएगा, हम क्या करेंगे ना, नोड 3 के अंदर, नोड 4 के अंदर हम लेट्स से सेम वैल्यू डाल देंगे। तो ये आपका जो मतलब
ईच एंड एवरी नोड में जो भी डेटा है हम डेटाबेस में स्टोर कर देंगे। समझ में आया? तो बेसिकली हम डेटा को परसिस्ट कर रहे हैं, जो भी इंफॉर्मेशन नोड 1 पे है उसको हम डेटाबेस में परसिस्ट कर रहे हैं, नोड 2 में जो है डेटाबेस में परसिस्ट कर रहे हैं, नोड 3 में जो है डेटाबेस में परसिस्ट कर रहे हैं। ओके, तो बेसिकली इसको हम चेक पॉइंटिंग बोलते हैं, इसी को ही चेक पॉइंटिंग बोलते हैं। मतलब जब नोड 1 में हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं उसी इन्फॉर्मेशन को हम डेटाबेस में स्टोर कर रहे हैं, नोड 2 में एग्जीक्यूट कर रहे हैं वो इन्फॉर्मेशन डेटाबेस में स्टोर कर रहे हैं, तो इसी को स्टोरिंग जो परसिस्ट कर रहे हैं हम डेटाबेस में, उसको चेक पॉइंटिंग बोलते हैं। तो चेक पॉइंटिंग से फ़ायदा क्या आने वाला है? तो फर्स्ट फ़ायदा है कि आप रिकवर कर सकते हो। लेट्स से एक एग्जांपल लो, आप गेमिंग वगैरह खेलते हो, राइट? तो गेम में आप मतलब पॉज भी कर सकते हो, एक स्टेज है उसको पॉज कर सकते हो और फिर से आप रिज्यूम कर सकते हो, राइट? मतलब आप उस स्टेट को आप स्टोर करके रख रहे हो, राइट? सेम केस इस फ्लो में भी, चेक पॉइंटिंग में भी क्या होगा ना, लेट्स से आप कुछ सिनेरियो में नोड 2 में जो एग्जीक्यूशन हो रहा है नोड 2 में आप वॉच करना चाहते हो, मतलब थोड़ा सा वेट करना चाहते हो, उसके बाद फिर से नोड 2 से ही स्टार्ट करना चाहते हो। ओके, मैं क्या बोल रहा हूँ, आपका लेट्स से ये है एक आप मतलब जो डेटा है ये डीबी के अंदर स्टोर है। ओके, ये आपका डीबी के अंदर स्टोर है। लेट्स से नोड 2 पे आप पॉज करना चाहते हो, नोड 2 पे आप पॉज कर दियो, मतलब नोड 1 में एग्जीक्यूट हुआ जो कि डेटाबेस में स्टोर हुआ, उसके बाद नोड 2 एग्जीक्यूट हुआ, उसके बाद डेटाबेस में स्टोर हुआ, इसके बाद नोड 2 में आप कुछ समय के लिए पॉज करना चाहते हो। ओके, जब आप रिज्यूम करोगे तो आप चाहते हो कि नोड 2 से रिज्यूम हो। ओके, नॉट फ्रॉम द स्टार्टिंग नोड 2 से रिज्यूम हो, तो आप क्या कर सकते हो, डेटाबेस में देख सकते हो कि कौन से नोड से हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो नोड 2 ऑलरेडी एग्जीक्यूटेड है तो हम स्टार्ट कर सकते हैं नोड 3 से, राइट? नोड 3 से हम स्टार्ट कर सकते हैं, देन नोड 4 एग्जीक्यूट होगा। ओके, समझ में आ रहा है? तो पहला चीज़ क्या है, पहला चीज़ हमारा जो फ़ायदा हो रहा है मतलब चेक पॉइंटिंग से, रिकवर नोड स्टेट। ओके, रिकवर नोड स्टेट, और में भी हम इसको बोल सकते हैं रिज्यूम ऑपरेशन फ्रॉम ए स्पेसिफिक नोड। ओके, मतलब हम देख सकते हैं डेटाबेस में कितना तक एग्जीक्यूट हुआ था, उसके बाद बेस्ड ऑन दैट हम इसको रिज्यूम कर सकते हैं उसी नोड से, राइट? उसके बाद और क्या हो सकता है, और एक हो सकता है आपका एरर रिकवरी। इसका मतलब क्या है, एरर रिकवरी का मतलब क्या है? लेट्स से आप नोड 1 में एग्जीक्यूट किए, ओके, नोड 1 में आपका एग्जीक्यूट होकर डेटाबेस में स्टोर हो गया। ओके, लेट्स से नोड 2 पे आप एग्जीक्यूट किए, वो भी स्टोर हो गया, बट नोड 3 पे आपका कुछ एरर आया। ओके, नोड 3 पे आपका कुछ एरर आया, तो उस केस में आप क्या करेंगे ना, फिर से स्टार्टिंग से स्टार्ट ना करके आप नोड 3 से ही स्टार्ट कर सकते हो। जब आप एरर वगैरह फिक्स हो गया होगा, नोड 3 से आप स्टार्ट कर सकते हो। कैसे पता चलेगा? आपका डेटाबेस में ऑलरेडी है, तो नोड 2 तक एग्जीक्यूट हुआ है, उसके बाद नोड 3 से आप स्टार्ट कर सकते हो। तो आप क्या कर सकते हो, नोड 3 से आप स्टार्ट कर सकते हो। नोड 3 गया, उसके बाद नोड 4 भी स्टोर हो गया। ओके, बेसिकली आपका एरर रिकवरी हुआ, आपको स्टार्टिंग से स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ पे आपका एरर आया है उसी नोड से आप स्टार्ट कर सकते हो। ओके, और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है, तो आपका डिबगिंग ईजी हो सकता है। इसका मतलब क्या है, लेट्स से आप एक ये आपका लेट्स से प्रोडक्शन में है। ओके, इसी फ्लो आपका प्रोडक्शन में है और यूज़र लेट्स से यूज़र को कुछ मतलब एरर वगैरह आया है। ओके, और यूज़र ने आपको कांटेक्ट किया है। ओके, तो उसको आप कैसे टैकल करोगे, वो जो क्वेरी है या फिर जो यूज़र ने पूछा है उसको आप कैसे डिबग करोगे? तो बेसिकली आपका जितना भी इंफॉर्मेशन है ये डीबी में है, राइट? अगर लेट्स से कुछ एरर नोड 3 में आया, आप फ्लो देख सकते हो कि यूज़र ने कौन सा नोड में एग्जीक्यूट किया है। फ्लो कैसे देख सकते हो? जो कि आपका डेटाबेस में ऑलरेडी स्टोर है, राइट? तो आपको डिबगिंग भी ईजी होगा। तो होप आपको
पता चल गया मतलब चेक पॉइंटिंग होता क्या है। ओके, चेक पॉइंटिंग बेसिकली लगाने से क्या क्या फ़ायदा आप हो सकता है। तो ये आपका 3 और भी हो सकता है। ये आपका 3 मतलब बेनिफिट है चेक पॉइंटिंग के। ओके, और हम क्या करते हैं यहाँ पे, हम जब नोड 1 एग्जीक्यूट हो रहा है उसको हम स्टोर कर रहे हैं डीबी में, नोड 2 जब एग्जीक्यूट है डीबी में स्टोर कर रहे हैं। ओके, सिमिलरली नोड 3 को भी डीबी में स्टोर कर रहे हैं, नोड 4 का भी, ईच एंड एवरी पॉइंट में हम स्टोर कर रहे हैं। ओके, ये आपका हो गया चेक पॉइंटिंग। अभी थ्रेडिंग क्या है, थ्रेडिंग जानने के लिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे लेट्स से यहाँ पे और एक चार्टिंग वगैरह, लेट्स से ये आपका चार्टबोर्ड है और लेट्स से यूजर 1 ने आपको क्वेरी पूछा, यूजर 1 का क्वेश्चन आया, और यूजर 1 का जो क्वेश्चन आया तो आपका चार्टबोर्ड में गया। और जो चार्टबोर्ड है, जो ये भी एक नोड है राइट, मतलब जैसे हम यहाँ पे नोड एग्जीक्यूट कर रहे हैं, ये भी एक नोड है राइट। तो ये आपका चार्टबोर्ड एजेंट। ओके, तो ये क्या करेगा, ये आपका डेटाबेस में स्टोर करेगा राइट। जब भी एग्जीक्यूट होगा ये आपका डेटाबेस में स्टोर करेगा। तो इसका वैल्यू जब एग्जीक्यूट हो रहा है डेटाबेस में स्टोर हो रहा है राइट। तो डेटाबेस में लेट्स से आपका स्टोर हो गया लेट्स से कुछ मैसेजेस वगैरह, लेट्स से यूजर 1 करके लेट्स से लूप का स्टोर हुआ। ओके, ये आपका डेटाबेस में स्टोर हुआ। ओके, चैटबॉट एजेंट के लिए, और ये आपका एंड भी हो गया। ओके, नाउ लेट्स से ये तो यूजर 1 का हो गया, लेट्स से यूजर 2 भी आया। ओके, ये आपका यूजर 2 भी क्वेश्चन पूछा। ओके, यूजर 2 भी क्वेश्चन पूछा। अभी यूजर 2 जो आया ये भी कुछ क्वेश्चन पूछा, और लेट्स से मैसेजेस वगैरह आया, लेट्स से सेम मे बी एसआर के। ओके, तो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा मैसेज कौन सा यूजर के लिए है? आपको तो पता नहीं चलेगा राइट। मतलब यूजर 1 का टेक्निकली यूजर 1 का मैसेज है लूप का, यूजर 2 का मैसेज है एसआर के राइट। बट आप अगर डेटाबेस में देखोगे ये मिक्सड अप हो गया, मतलब हमको पता नहीं चलेगा कौन सा मैसेज किसका है, कौन सा यूजर के लिए है। ओके, तो इसी केस में आता है थ्रेडिंग, थ्रेड आईडी। ओके, तो हम अगर यूजर 1 के लिए क्या कर सकते हैं ना, यूजर 1 के लिए लेट्स से हम असाइन करते हैं थ्रेड आईडी 1। ओके, यूजर 1 के लिए थ्रेड आईडी 1 असाइन कर रहे हैं। सिमिलरली लेट्स से यूजर 2 के लिए हम क्या कर रहे हैं, थ्रेड आईडी 2 असाइन कर रहे हैं। ओके, थ्रेड आईडी 2 असाइन कर रहे हैं। तो डेटाबेस में कैसे स्टोर होगा, डेटाबेस में स्टोर होगा ऐसे, लाइक आपका थ्रेड 1 के लिए आपका मैसेज आ जाएगा आपका लूप का जो कि यूजर 1 का है। उसके बाद थ्रेड 2 के लिए आपका स्टोर होगा कैसे, थ्रेड 2 के लिए स्टोर हो जाएगा आपका एसआर के। ओके, समझ में आया। तो बेसिकली टू यूनिकली आइडेंटिफाई द मैसेज ऑफ ए यूजर, तो हम थ्रेड आईडी यूज करते हैं। तो अभी थोड़ा डेफिनेशन देख लेते हैं। ओके, लैंग ग्राफ चेक पॉइंटिंग। ओके, शायद यही है, देखते हैं। यस, तो इसका डेफिनेशन देखते हैं। देखिए ये आपका परसिस्टेंस है, मतलब सेव कर रहे हैं, परसिस्ट मतलब क्या है, सेव करते हैं राइट। तो LangGraph हैज ए बिल्ट इन persistent layer implemented through checkpoints when you compile a graph। ये थोड़ा ध्यान रखना, when you compile a graph with a check pointer, the pointer saves a checkpoint of the graph state at every super step। मतलब एवरी स्टेप में, मतलब एवरी नोड पे ये सेव करता है। दोज चेक पॉइंट्स आर सेव्ड टू ए थ्रेड। जो मैं थ्रेड जो मतलब डिस्कस किया वही है, मतलब बेस्ड ऑन द थ्रेड वो सेव करता है चेक पॉइंट को। ओके, और ध्यान रखना ये वाला, हम क्या करेंगे ना, चेक पॉइंटिंग को कंपाइलेशन टाइम में, जो ग्राफ जो कंपाइल होता है कंपाइलेशन टाइम में हम बताएंगे कि हमें चेक पॉइंट चाहिए।
ओके, तो ये थोड़ा डेफिनेशन पढ़ लेना। उसके बाद यहाँ पे ये जो डायग्राम है देखना, तो ये क्या कर रहा है, ग्राफ है, नोड 1 को गया, नोड 1 से क्या होगा ना, ये चेक पॉइंटिंग में जाएगा, थ्रेड क्रिएट करेगा और स्नैपशॉट ले लेगा। स्नैपशॉट मतलब आपका डेटाबेस में स्टोर होता है। उसके बाद नोड 2 में जाएगा, सेम चेक पॉइंटिंग करेगा, थ्रेड क्रिएट होगा, उसके बाद सेव करता है डेटाबेस में, स्नैपशॉट ले लेता है। ओके, और ये आपका थ्रेड है। थ्रेड क्या बोल रहा है, ए थ्रेड इज ए यूनिक आईडी और थ्रेड आइडेंटिफायर असाइन टू ईच चेक पॉइंट सेव्ड बाय ए चेक पॉइंटर। समझ में आया, मतलब ईच एंड एवरी इंटरेक्शन को हम थ्रेड आईडी देंगे। सो क्या होगा ना, हम उसी बेस्ड ऑन दैट थ्रेड आईडी हम मतलब रिट्रीव कर पाएंगे जो भी डेटा है, राइट। तो होप आपको समझ में आया होगा, मतलब चेक पॉइंटिंग होता क्या है, थ्रेड आईडी क्यों चाहिए होता है, राइट। अभी चलिए इम्प्लीमेंट करते हैं ये क्या बोलते हैं इसको, चेक पॉइंटिंग को। ओके, तो चेक पॉइंटिंग को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम क्या करेंगे ना, ये जो डेटाबेस है ना, डेटाबेस हम मोंगोडीबी यूज करने वाले हैं। ओके, इसको हम मोंगोडीबी ले लेंगे। ओके, मोंगोडीबी तो इजी रहता है, मतलब हम पोस्टग्रेस वगैरह भी यूज कर सकते हैं, बट मोंगोडीबी से इजी थोड़ा रहता है। ओके, तो मोंगोडीबी यूज करने वाले हैं। अगर हम मोंगोडीबी यूज करेंगे, क्या हम डेटाबेस मतलब मोंगोडीबी को क्या लोकल पे इंस्टॉल करने वाले हैं क्या? नहीं, हम तो प्रो यूज़र हैं, राइट। हम डेटाबेस को लोकल पे स्टोर नहीं करने वाले हैं, मतलब इंस्टॉल नहीं करने वाले, हम यूज करने वाले हैं डॉकर। तो बेसिकली मैं अपना डॉकर डेस्कटॉप इंस्टॉल कर लिया हूँ, आप भी इंस्टॉल कर लेना। ओके, बेस्ड ऑन योर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये हमारा डॉकर डेस्कटॉप है। ओके, तो अभी चलते हैं, ये चेक पॉइंटिंग को इम्प्लीमेंट करते हैं सेम चार्टबॉट एप्लीकेशन में। ओके, तो मैं लेट मी ओपन दैट। ओके, ये आपका हो गया, राइट। इसको मैं क्या करूँगा ना, क्लोज कर लेता हूँ, और आपका रहने वाला है यहाँ पे डू नॉट सेव। ओके, ओके, तो अभी हम थोड़ा डॉक्यूमेंटेशन देख लेते हैं। ओके, डॉक्यूमेंटेशन में क्या है, चेक लैंग्राफ चेक पॉइंटिंग मोंगोडीबी। ओके, देखते हैं क्या आता है। किधर गया, या ऐड मेमोरी में जाएंगे, तो यहाँ पे अगर नीचे जाएंगे ना, आप पोस्टग्रेस के लिए भी, रेडिस के लिए भी यूज कर सकते हैं, बट मोंगो बेसिकली इजी रहता है। तो ये बोल रहा है एग्जाम्पल। ओके, एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो बोल रहा है कि पीप इंस्टॉल, ये पाई मोंगो ये सब इंस्टॉल करने के लिए बोल रहा है, तो कॉपी कर लेते हैं, इंस्टॉल कर लेते हैं यहाँ पे। आपका यहाँ पे इसको क्लियर, इसको इंस्टॉल करते हैं। ओके, इंस्टॉल हो गया। अभी क्या बोल रहा है, अभी बोल रहा है अगर यहाँ पे आप देखना, यहाँ पे मोंगोडीबी को इंपोर्ट, मोंगोडीबी सेवर यूज कर रहा है, राइट, जो कि आपका लैंग्राफ चेक पॉइंटिंग से आ रहा है। ओके, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं ना, यहाँ पे अगर देखिए ये इंपॉर्टेंट है, राइट। कंपाइल के टाइम हम बोल रहे हैं कि इस ग्राफ के लिए हमें चेक पॉइंटिंग चाहिए। ओके, ये हमें करना है, राइट। लेट्स डू इट नाउ। उससे पहले हम क्या करते हैं ना, हम पहले एक डॉकर कंपोज फाइल क्रिएट कर लेते हैं, जहाँ पे हम अपना मोंगोडीबी को रन करने वाले हैं। ओके, तो इसके लिए हम क्या करेंगे ना, एक डॉकर कंपोज फाइल बनाएंगे। डॉकर कंपोज कंपोज आप लोकली अगर इंस्टॉल करना चाहते हैं इंस्टॉल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे ईजी होता है डॉकर वगैरह में काम करने के लिए। डॉकर कंपोज YML, तो यहाँ पे हमारा सर्विसेज होने वाला है, और यहाँ पे हमारा लेट्स से एक सर्विस नेम है मोंगोडीबी, और इमेज, हमारा इमेज होने वाला है क्या, मोंगो। ओके, और पोर्ट क्या होने वाला है, पोर्ट्स आपका ये शायद 27017 होता है, राइट। और ये मैप हो गया 27017, मैं देख लेता हूँ थोड़ा, ये कन्फ्यूज, आपको ये मिल जाएगा, आपको गिटहब से मिल जाएगा। ओके,
या 27017। ओके, अभी हमें क्या करना है ना, अभी हमें बताना है कि यूजर नेम एंड पासवर्ड। ओके, तो उसके लिए हमें क्या करना है, एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट करना है। ओके, एनवायरनमेंट में क्या होगा, तो बेसिकली इसको हम हटाते हैं, और एनवायरनमेंट में हम यूजर नेम देने वाले हैं। यहाँ पे यूजर नेम लेस से आपका एडमिन, और पासवर्ड भी देने वाला है, ये आपका पासवर्ड, पासवर्ड एडमिन। ये सब आपको गिटहब से मिल जाएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा गिटहब का। ओके, एंड वॉल्यूम्स। ओके, वॉल्यूम्स आपका, यहाँ पे हम वॉल्यूम क्यों डिफाइन करते हैं, बेसिकली हम बताते हैं कि कौन सा लोकेशन में स्टोर होने वाला है ये सब डेटा वगैरह। जब भी हम डिलीट वगैरह कर लेते हैं कंटेंट वगैरह, वो वैसे ही स्टोर होके रहेगा। ओके, तो वॉल्यूम लेस से यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ मोंगो, मोंगो डेटा। ओके, और ये आपका रहने वाला है डेटा और डीबी के अंदर, और यहाँ पे हम माउंट कर लेते हैं वॉल्यूम को। वॉल्यूम्स क्या माउंट होगा, ये जो नेम है मोंगो डेटा। हो गया आपका, अभी इसको रन कर दे क्या, क्लियर। इसको मैं डिटैच मोड में रन करूँगा, तो ऑलरेडी मैं डिटैच मोड डिस्कस कर चुका हूँ कहीं पे, लाइक आई थिंक चैप्टर 3 या फिर चैप्टर 4 पे। ओके, तो इसको डिटैच मोड में रन करने के लिए आपको डॉकर कंपोज ऑफ डैश डी, मतलब ये डिटैच मोड में रन होगा। देखते हैं ये रन होता है कि नहीं, अगर कॉन्फ़िगरेशन सही होगा तो रन होगा सही से। तो ये आपका इमेज फुल कर रहा है मोंगो का, थोड़ा सा टाइम लेगा ये। ओके, आप तो वीडियो देख रहे हो लेकिन सब्सक्राइब वगैरह नहीं कर रहे हो, वो थोड़ा कर लेना। और मतलब ये नया चैनल है, थोड़ा सा मतलब रीच मिलेगा सब्सक्राइब लाइक वगैरह करने से। ओके, तो हेल्प थोड़ा सा मिलेगा और मोटिवेशन भी मिलता है। ओके, और कमेंट में बोलिए अगर कुछ क्वेश्चन वगैरह है, कुछ डाउट्स वगैरह है, कमेंट में पूछ लीजिए और मैं रिप्लाई श्योर करूँगा। इतना टाइम क्यों लग रहा है, नेट स्लो है शायद मेरा। ओके, ये आपका कंटेनर भी स्टार्ट हो गया, इसको क्लियर करते हैं। अभी हम चलते हैं डॉक्यूमेंटेशन में। डॉक्यूमेंटेशन में क्या बोल रहा है, डॉक्यूमेंटेशन में बोल रहा है डीबी यूआरएल यूज करेंगे, उसके बाद ये मोंगो डीबी सर्वर सेवर का यूज करने वाले हैं। ओके, इसको कॉपी कर लेते हैं पहले। हम क्या करेंगे ना, कॉपी करके मेन फंक्शन में जाएंगे। ओके, मेन फंक्शन के अंदर इसी को ही डाल देंगे। ओके, और ये जो जितना भी कोड है ये सब हम क्या करेंगे ना, इसके अंदर डाल देंगे। फाइन, और इसको इंपोर्ट भी कर लेते हैं। इंपोर्ट करने के लिए हमें ये वाला चाहिए। ओके, ये आपका यहाँ पे हो गया। और एक चीज़, हमें ये जो कंपाइल हो रहा है अभी, इस तरीके से हम कंपाइल नहीं करेंगे। ओके, इसको मैं कमेंट आउट कर रहा हूँ। मैं एक फंक्शन बनाऊंगा यहाँ पे, डेफ कंपाइल फॉर चेक पॉइंटिंग। ओके, चेक पॉइंटिंग। ओके, यहाँ पे चेक पॉइंटिंग आर्गुमेंट जाने वाला है, और रिटर्न क्या करेंगे, रिटर्न ग्राफ बिल्डर डॉट कंपाइल। उसके अंदर हम चेक पॉइंटिंग बोलेंगे कि इस कंपाइलेशन के, इस ग्राफ के अंदर चेक पॉइंटिंग यूज होने वाला है, तो यह हम बता रहे हैं यहाँ पे। ओके, और ये तो हो गया आपका कंपाइल फॉर चेक पॉइंटिंग। अभी हम क्या करेंगे ना, डीबी यूआरएल हमको डिफाइन करना है। ओके, डीबी यूआरआई, राइट, यूआरआई। ओके, कैसे डिफाइन करना है थोड़ा सा देख लेते हैं। ये सब कौन याद रखता है, ये सब कोई भी याद नहीं रखता। मोंगो डीबी लोकल यूआरआई। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा ये वाला देख लेते हैं। ओके, एक ये वाला सही होगा, इसको कॉपी कर लेते हैं।
ओके, ये आपका, तो ये आपका मोंगोडीबी रहने वाला है। उसके बाद यूज़र नेम हम क्या यूज़ कर रहे हैं, एडमिन। पासवर्ड क्या यूज़ कर रहे हैं, एडमिन। ओके, तो हम सेम वे यहाँ पे भी एडमिन डाल देंगे, एडमिन एज यूज़र, पासवर्ड ऑल्सो एडमिन। ओके, होस्ट हमारा लोकल पे चल रहा है तो लोकल, ओके, @ को ये ब्रैकेट को हटाओ, लोकल होस्ट। और पोर्ट क्या है हमारा, यहाँ पे पोर्ट 27, आई थिंक ये वाला है 27017। तो ये आपका फोर्ट हो गया 27017। तो ये आपका URI बन गया। ओके, अभी हमें क्या करना है, हमें गेट करना है ये जो कंपाइल्ड वाला ग्राफ। ओके, तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ, ग्राफ। ओके, और कॉल कर लेते हैं ये फंक्शन को, इसके अंदर हम चेक पॉइंटर को पास कर देते हैं। ओके, तो हमें मिल जाएगा कंपाइल्ड वाला चेक पॉइंटिंग ग्राफ। ओके, और ये तो सेम रहने वाला है। अभी इसको हम क्या करेंगे ना, ये तो स्टेट जाने वाला है, ये तो ग्राफ है जो कि ये कंपाइल्ड चेक पॉइंटिंग वाला ग्राफ जो है इन्वोक ही करेंगे। इसके साथ हम क्या मिस कर रहे हैं, इसके साथ हम मिस कर रहे हैं थ्रेड आईडी, राइट। तो हमें तो थ्रेड आईडी चाहिए, राइट। अगर यहाँ पे देखोगे कॉन्फ़िगरेबल देन थ्रेड आईडी हम पास कर रहे हैं। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसको मैं इधर ही रख लेता हूँ। ओके, कॉन्फ़िग। और कॉन्फ़िग को हम कैसे पास करेंगे, तो कॉन्फ़िग के अंदर हमारा कॉन्फ़िगरेबल है, थ्रेड आईडी है। कॉन्फ़िग को हम पास करने वाले हैं, ये जो इन्वोक हो रहा है, स्टेट हो रहा है, सेकंड आर्गुमेंट हम पास करेंगे एज कॉन्फ़िग। हो गया। अभी रन करके देखते हैं काम करता है कि नहीं। तो इतना ही था आपका चेक पॉइंटिंग का इम्प्लीमेंटेशन। सिर्फ बताना पड़ता है कि ये हमारा ग्राफ चेक पॉइंटिंग यूज कर रहा है। ओके, और डेटाबेस वगैरह हमें डिफाइन करना पड़ता है। तो इसको मैं रन करता हूँ। ओके, मैं बोलता हूँ कि माई नेम इज लूफ काका। ओके, ओके, अभी मैं फिर से रन करूँगा और पूछूंगा व्हाट इज़ माई नेम। अगर मेरा नाम वो ये बोल देता है, इट मीन्स चेक पॉइंटिंग हमारा काम कर रहा है, राइट। तो पाइथन चार्ट बोर्ड डॉट py मैं पूछूंगा व्हाट इज माई नेम। ओके, देखते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं और इसमें ओपन करते हैं। यहाँ पे ये आपका पहला ह्यूमन मैसेज हमारा गया था, माय नेम इज लूप काका। ये आपका AI मैसेज दिया था कि हेलो हाउ कैन आई असिस्ट यू। उसके बाद हम पूछे थे कि व्हाट इज माय नेम। इसको मैं कॉपी करके सर्च कर लेता हूँ और कहाँ पे है, यस दिस इज द अनदर मैसेज हम पूछे थे। ओके, और ये आपका AI मैसेज। तो बेसिकली मैं पूछता था व्हाट इज माय नेम, ये आंसर क्या दिया, आंसर दिया योर नेम इज लूप काका। देख ले, मतलब चेक पॉइंटिंग काम कर गया, राइट। मतलब ये बता पा रहा है कि मेरा नाम अभी क्या है। ओके, अभी मैं एक काम करता हूँ, अभी मैं इसको लेट्स से थ्रेड आईडी 2 कर देता हूँ। ओके, अभी मैं फिर से पूछूंगा, फिर से रन करूंगा इसको और बोलूँगा व्हाट इज माय नेम। फिर से पूछ रहा हूँ थ्रेड आईडी 2 से। ओके, तो ये अगर मैं ओपन करूँ यहाँ पे, इसको मैं रिमूव कर लेता हूँ। ओके, और ये आपका ह्यूमन मैसेज रहा कि व्हाट इज़ माय नेम, डायरेक्टली पूछा थ्रेड आईडी 2 के लिए। और ये बोल रहा है आई एम नॉट श्योर व्हाट योर नेम इज़ बेस्ड ऑन आवर करेंट कन्वर्सेशन। मतलब थ्रेड 2 के लिए डिफरेंट डेटा ये स्टोर करके रख रहा है। तो थ्रेड 1 एंड थ्रेड 2 बोथ आर डिफरेंट। ओके, तो होप आपको समझ में आया होगा। अगर थ्रेड 2 पे मैं बोल दूं कि माई माई नेम इज SRK। ओके, और फिर से मैं पूछूं थ्रेड आईडी 2 में व्हाट इज माई नेम। तो इसको कॉपी करते हैं, देखते हैं क्या दे रहा है ये। ओके, इसको हटाओ, ह्यूमन मैसेज, ये आपका पहला मैसेज था जो कि नहीं बोल पाया, राइट। ये आपका ह्यूमन मैसेज, देन इसका AI मैसेज, देन नेक्स्ट फिर से देखते हैं ह्यूमन मैसेज,
जो थर्ड टाइम में बोला कि माय नेम इज एसर के, और इसका एआई मैसेज, उसके बाद और एक होगा ह्यूमन मैसेज, ये व्हाट इज माय नेम, और एआई मैसेज में क्या आया है रेस्पॉन्स, योर नेम इज एसर के, राइट। मतलब थ्रेड 1 का डिफरेंट इंफॉर्मेशन रहता है, थ्रेड 2 के लिए डिफरेंट। आप यहाँ, मैं यहाँ पे हार्ड कोडेड किया हूँ, ओके, ये थ्रेड आईडी यहाँ पे हार्ड कोडेड किया हूँ, लेकिन प्रोडक्शन में इसको आपको डायनामिकली करना है, ओके। ये आपका एक बेसिक सा कोड है। प्रोडक्शन के लिए आपको डिफरेंट काइंड ऑफ फोल्डर स्ट्रक्चर होना चाहिए, प्रोडक्शन लेवल का कोड होना चाहिए, राइट। ये मैं यहाँ पे हार्ड कोडेड किया हूँ, ओके, फॉर द सिंप्लीफिकेशन, ओके। अभी ये सब कहाँ पे स्टोर हो रहा है, मोंगोडीबी में स्टोर हो रहा है। तो मैं आपको मैं यूज कर रहा हूँ रोबोमोंगो, एक यूआई जीयूआई यूज कर रहा हूँ। आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, शायद कंपास करके एक है, राइट, मोंगो का, तो वो भी यूज कर सकता हूँ। यहाँ पे देख भी सकते हैं, मैं यहाँ पे ये वाला यूज करता हूँ, ओके। ओके, तो ये आप देख सकते हैं, राइट, चेक पॉइंटिंग डीबी करके क्रिएट हुआ है। और अगर आप इसको डबल क्लिक करेंगे चेक पॉइंट्स, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा, आपको यहाँ पे मिल जाएगा चेक पॉइंट आईडी, देन थ्रेड आईडी, राइट, थ्रेड आईडी आपको ये सब, राइट, ये सब मिला 1 और 2, ओके, सब ये स्टोर करके रख रहा है। और चेक पॉइंट डेटा भी आप देख सकते हैं, ये बाइनरी में स्टोर करके रख रहा है, ओके। हम देख नहीं सकते, समझ नहीं सकते, क्योंकि ना ये बाइनरी में स्टोर करके रख रहा है, लेकिन आप देख सकते हैं, मतलब ईच थ्रेड के लिए डिफरेंट डिफरेंट मैसेजेस है, राइट। होप आपको समझ में आया होगा। चेक पॉइंटिंग बहुत इजी है इम्प्लीमेंट करना, लेकिन आपको प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। प्रैक्टिस अगर नहीं करेंगे तो ये समझ में नहीं आएगा। इसको मैं गिटहब में पुश करूँगा, आप उधर से रेफ़र कर सकते हैं। बस इतना ही था चेक पॉइंटिंग। हम इम्प्लीमेंट किए चेक पॉइंटिंग, अंडरस्टैंड किए चेक पॉइंटिंग होता क्या है, राइट, और अंडरस्टैंड किए थ्रेड आईडी क्यों ज़रूरी है, राइट। होप आपको समझ में आया होगा। आप प्रैक्टिस कीजिए, खुद का नोट्स वगैरह बनाइए, ओके। और ये कोड आपको गिटहब में मिल जाएगा, ओके। बस इतना ही था आज के इस चैप्टर 6 में। बट जो भी टारगेट है, मतलब लाइक और कमेंट का जो 25 टारगेट है, वो फुलफ़िल करवा दीजिएगा जल्दी। थोड़ा सा रीच भी मिलेगा इस चैनल को, नया चैनल है। और लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर लेना, थोड़ा सा मोटिवेशन भी मिलता है, ओके। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक कोड का चक्कर लूप काका के साथ।